अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानेनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेयस्करं नतोऽहं रामवल्लभां नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। पूज्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए रामानंदाचार्य भगवान के बारे में कहा जाता है कि रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए कलिकाल में, कलिकाल से ग्रसित मनुष्यों का उद्धार करने हेतु उन्हीं के आसन पर प्रतिष्ठित परम पूज्य महामहोपाध्याय पंडित कविकुल शिरोमणि धर्म चक्रवर्ती अनंत करुणामयी गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का शिष्य, उनके ही करुणा के बल से, उनके चरणों के बल से श्री सीताराम अनुरागियों के ऊपर परम पूज्य महान एक संत हुए अयोध्या जी के, जिनका नाम हुआ पूज्य परम श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जिन्होंने अनेकों पुराणों, उपपुराणों, वेदों, अनेकों ग्रंथ शास्त्र, जो भी तंत्र आदि से सीता राम नाम के प्रभाव का जो श्लोक या जहाँ जहाँ वर्णन मिलता था, वहाँ से उन्होंने सारे श्लोकों को संकलित करके एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम हुआ श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश। यह एक ग्रंथ नहीं, यह समस्त सीताराम नाम के प्रेमी जो जन हैं उनके ऊपर अनंत करुणा करके उन्होंने ये सीताराम नाम को ही स्वयं ग्रंथ के रूप में प्रकट कर दिया है। समस्त सीताराम नाम अनुरागियों के समक्ष में इस ग्रंथ का ज्ञान को, रस को प्रस्तुत करने का निरंतर प्रयास करूँगा। इस पूरे ग्रंथ का समस्त रस तो मैं शायद खुद भी नहीं पी सकता, ना सब मैं बांट सकता हूँ, क्योंकि इसमें अनंत रस है, परंतु मैं अपनी तरफ से पुरजोर इसका प्रयास करूँगा कि समस्त कलिकाल के प्रभाव में भी जो आज सीताराम नाम का जप करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस ग्रंथ के माध्यम से सीताराम नाम के प्रभुता का वर्णन सुनने को मिले, उन्हें ये समझ आए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी इसका बड़ा प्रभाव मिले और उन्हें ये समझ आए और वो भी सीताराम नाम जपने लगे। यही मेरा प्रयास है। और सीताराम नाम के प्रभाव से, गुरु भगवान के चरणों की कृपा से, हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से, सीताराम नाम के स्वयं के कृपा से मुझे लगता है ये प्रयास मेरा काफ़ी सफल रहेगा। और आप सब जन, भक्तजन जो भी इस वीडियो तक आए हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी भी हेतु से, कृपा करके इस वीडियो को तभी देखें जब कम से कम आप 100 बार सीताराम नाम का जप कम से कम अभी करें। क्योंकि अगर आप सीताराम नाम का प्रभाव सुनकर भी सीताराम नाम का जप नहीं करते तो ये एक नाम अपराध है और इसके अपराधी बनेंगे आप। सीताराम नाम जप के प्रभाव से समस्त अपराध दूर हो जाते हैं, और अगर आपसे नाम अपराध ही हो गया तो इसके दूर होने की संभावना बहुत कम है। किसी साधन से नाम अपराध कभी दूर नहीं होता। नाम अपराध को दूर करने के लिए भी भक्तों के नाम गुण का कीर्तन, सीताराम नाम के ही नाम का अनंत जप करना पड़ता है। इसलिए कृपा कर नाम अपराध से बचें। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग सीताराम नाम का जप जरूर शुरू करें। अब इस ग्रंथ का मैं अवलोकन करता हूँ। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए श्री हनुमान जी की स्तुति एक है, जो कि श्री हनुमान नाटक से है। महावीर वाक्यम श्री राम नामानन्य भक्तान, जो राम जी के भक्त, उनके प्रति श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोस्तपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य
विश्राम स्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। हनुमान जी कह रहे हैं राम भक्तों से कि समस्त कल्याणों का एकमात्र निधान, समस्त कल्याणों का एकमात्र निधान कलिमल मथन, जो कलयुग का जो मल फैला हुआ है, जो कलिमल से ग्रसित लोग हैं, उन ग्रसित लोगों को कली के मल से बाहर निकालने में एकमात्र सामर्थ्यशाली पावनम पावनानाम, पावन को भी पावन करने की क्षमता रखने वाला, पाथेयम यन मुमुक्षो स्वपदि, जो मुमुक्षु हैं या जो राम सीताराम जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं उनके लिए पाथेय, पाथेय मतलब राह चलना जिस समय आपने शुरू किया और मंजिल तक पहुंचने तक जो जो वस्तुएं आपकी आवश्यकता है वो सारी चीज़ों को पाथेय कहा जाता है। तो अगर आपने भक्ति में आज से चलना शुरू किया है और आप सीताराम जी को जब तक पाएंगे तब तक का पूरा रास्ता आपको सुलभ बनाएगा सीताराम ने, और वही पाथेय के ही द्वारा ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अर्थात श्री सीताराम नाम के जप से ही आप सीताराम जी के चरणों की भक्ति और मोक्ष आदि प्राप्त कर सकते हैं। विश्राम स्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां, एकमात्र विश्राम का स्थान, समस्त सज्जनों का जीवन एकमात्र राम नाम ही है। श्रियः श्रियं नमस्कृत्य रघुनाथं प्रणम्य च ग्रन्थरत्नस्य टीकां तु तुलसीदासः करोत्ययम्, धृत्वा माधुकरीं वृत्तिं भजन्तं सरयूतटे सीतारामदासाभिधं शास्त्रणं प्रणमाम्यहम्। यत्कृपाप्रसादेन ग्रन्थः पुनः प्रकाश्यताम्, आयातितं जनं नौमि श्रीशास्त्रीजीति नामकम्। यथामति यथाधीतमल्पबुद्धितया मया महात्मनां प्रसन्नार्थं यत्नोऽयं प्रविधीयते। भूयाद्यतं साधकान् नामनेन सुकृतेन वै तदातु राघव प्रीतिभाजनं स्याम न संशयः। ये परम पूज्य स्वामी योगीलाल शरण जी महाराज द्वारा मंगलाचरण है कि कैसे श्री सीताराम नाम ही आपको राघव प्रीतिभाजनम, श्री राम जी से प्रीति दिलवाने में समर्थवान है। अब हम ग्रंथ को शुरू कर रहे हैं। सीताराम नाम के जप में अनेकों फल, अनेकों प्रभुता बताई जाएगी। उसका कारण यह है कि स्वयं श्री रामचरितमानस जी में राम जी ने कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत न होई प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकन। कि जब तक भगवान की प्रभुता या भगवान के नाम की प्रभुता आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आपको प्रतीत नहीं होगा कि भगवान है, और जब तक आपको प्रतीत नहीं होगी तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आपको प्रभुता नहीं समझ आएगी, जब तक आपको भगवान से प्रीति नहीं होगी, और बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, जब तक आपको भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिम खगे से जल के चिकनाई, जैसे जल पे चिकनाई नहीं टिक सकती, ऐसे ही बिना प्रीति के भक्ति आपके अंदर ज़्यादा टिक नहीं सकती। इसलिए प्रभुता जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी चौपाई को सिरोधार्य करते हुए भगवान की प्रभुता जानने का प्रयास करेंगे, जो स्वयं भगवान ने अनेकों अनेकों रूपों में, अनेकों ग्रंथों में अपने दासों से, अपने भक्तों से लिखवाई है, ताकि उनके भक्तजनों तक ये पहुंच सके। तो महाशंभु संहितायाम श्री शिववाक्यम और श्री राम भक्तान प्रति, महाशंभु संहिता में स्वयं भगवान श्री शिव राम जी के भक्तों से कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। मुक्ति स्त्री कर्णपूरो मुनि हृदय वह पक्षती तीर भूमो, संसारा पार सिंधु कलिकलुष तमस्तो मसो मार्ग बिंबो, उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले, लोचने च श्रुति नाम कामं रोमित वर्णो शमेह कलयताम संततम सज्जनानाम। भगवान कह रहे हैं कि समस्त नाम रसिक संतों को आशीर्वाद देते हुए स्वयं भगवान श्री शिव कहते हैं कि श्री राम नाम के दोनों अक्षर सभी नामानुरागियों का उनकी रुचि के अनुसार सदा महामंगल करें, यह मेरा आशीर्वाद है। श्री राम नाम के दोनों वर्ण कैसे हैं भगवान बताते हैं कि मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं। अगर मुक्ति एक स्त्री है तो नाम जप के बिना वह स्त्री भी विधवा लगेगी। मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं। फिर पूछते हैं भक्त के महाराज और बताएं राम नाम के दोनों वर्ण कैसे हैं। तो कह रहे हैं मुनियों के हृदय रूपी पक्षी के राम नाम महाराज पंख हैं। पंख के बिना पक्षी किस काम का। ऐसे ही मुनियों के हृदय में जो मनन की शक्ति और जो मनन करते हैं मुनि, वही श्री राम नाम है। फिर पूछते हैं कैसे हैं श्री राम नाम के दोनों वर्ण।
तो कह रहे हैं कलयुग के महापाप रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान एवं पापजन्य तापों को शमन करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, प्रकार अग्नि के समान है और मकार चंद्रमा के समान शांति प्रदायक है। पुनः पूछते हैं कि कैसे हैं श्री राम नाम के दोनों वर्ण। तो कहते हैं प्रकाशित पुण्य रूपी वृक्ष के सुंदर 2 दल हैं। अंकुरण के समय वृक्ष में सर्वप्रथम पहले 2 दल आते हैं, तत्पश्चात ही वृक्ष का पूर्ण रूपी विकास होता है। तो भक्ति में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप आगे भक्ति में अपना विकास कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वेद पुरुष के 2 नेत्र हैं, श्री राम नाम ही वेद पुरुष के दोनों नेत्र हैं। मतलब वेद भी राम नाम के बिना अंधे हैं, वेदों को भी कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही हम वेदों का ज्ञान देख सकते हैं श्री राम नाम के जाप के बिना। श्री राम नाम के सहारे से ही वेदों को सब कुछ दिखाई देता है। श्री नाम महाराज के बिना तो वेद भी अंधे हैं, और जब नाम के बिना वेद ही अंधे हैं तो वेद पढ़ने वालों की क्या गति होगी, नाम के बिना आप अंदाजा लगा लो। पुनः पद्म पुराण में श्री शिव वाक्यम पार्वती प्रति, पद्म पुराण में श्री शिव भगवान पार्वती जी से क्या कहते हैं, नाम चिंतामणि रामश्चैतन्य पर विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्ययुक्तो न भेदो नाम नामान्य। क्या कह रहे हैं कि राम नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब अर्थात यह है कि आपको सिर्फ चिंतन करना है। आपको अगर भुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो भी सर्वस्व संसार में जो भी आपको चाहिए, आपको चिंतन मात्र से प्राप्त करवा सकते हैं श्री राम नाम भगवान। राम जी के नाम के जप से आप जिस भी वस्तु का चिंतन करेंगे वह वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपको किसी भोग के लिए भी और किसी योग के लिए भी, किसी रोग के लिए भी और मुक्ति के लिए भी किसी के पास नहीं भटकना, न कोई अन्य साधन, न तंत्र, न मंत्र, न किसी कुछ भी नहीं। नाम महाराज ही चिंतामणि है। ऐसा शिव भगवान पार्वती मैया से कह रहे हैं कि नाम महाराज चिंतामणि हैं और स्वयं श्री राम ही स्वयं सच्चिदानंद रूपी विग्रह हैं, और राम जी में और उनके नाम में कोई भेद नहीं। इसलिए नाम के समान फलदायी दूसरा कोई भी साधन नहीं है पार्वती। ऐसा पार्वती मैया से श्री शिव भगवान पद्म पुराण में कहते हैं। और क्या कहते हैं कि अतः श्री राम नामादि न भवे ग्राह्यमिंद्रिय है, स्फुरति स्वयमेव तिंज आदो श्रवणे मुखे। कह रहे हैं कि श्री राम नाम जो है ये आपकी क्षमता नहीं, कि आपके पुण्यों की क्षमता नहीं, आपके साधनों की क्षमता नहीं कि आपके जीवा से श्री राम नाम उच्चारण हो जाए, आपके कानों में श्री राम नाम सुनने को मिल जाए, आप नेत्रों से श्री राम नाम कहीं लिखा देख लें, आपके हृदय में राम नाम स्फुटित हो जाए, आपके कंठ से श्री राम नाम का स्वर निकल जाए। ये न तो आपके हृदय की क्षमता है, ना आपके कंठ की क्षमता है, ना आपके जीवा की, ना आपके कर्ण की, ना ही आपके नेत्रों की। भगवान के अहेतु की कृपा, भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय, और भगवान के अहेतु की कृपा से ही ये हमारी जिह्वा पर, हमारे कानों पर, हमारे नेत्रों पर, हमारे कंठ में और हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकट होते हैं राम नाम। तो अगर आपके मुंह से राम नाम निकल रहा है तो आप स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि भगवान ने अहेतु की कृपा आप पे कर दी है, और इस नाते अब आप राम नाम में लग जाइए। ऐसा शिव भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं। पार्वती जी स्वयं श्री राम नाम का बहुत जप करती हैं, क्योंकि सहस्र नाम सम सुन शिव बानी जप जेई पिय संग भवानी। जब से सुना है शिव जी से कि राम नाम सहस्र नाम के बराबर है, तब से पार्वती मैया निरंतर जप करती हैं राम नाम का। लेकिन ये महिमा श्री शिव भगवान पार्वती जी को इसलिए बता रहे हैं ताकि राम भक्तों के पास ये महिमा पहुंच सके, और राम भक्त जितने भी मुझे सुन रहे हैं फिलहाल, वो सारे राम नाम के जप में अतिशीघ्र और अत्यंत तीव्र गति से लग सकें। आगे इस श्लोक में राम जी क्या, शिव भगवान क्या कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार श्री शिव भगवान प्रसाद पाने के लिए बैठे, पार्वती जी को आवाज़ लगाई कि हे अन्नपूर्ण खाना दो। तो पार्वती मैया ने कहा कि मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने नियम लिया हुआ है और अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण नहीं हुआ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और जब पार्वती मैया आई तो उनको यह श्लोक बताया कि हे पार्वती, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर राम जी का एक नाम है। पूरे सहस्त्र नाम का पाठ आप करो और राम जी का नाम एक वाले लो, तत्तुल्यम उसके बराबर हो जाए। पूज्य परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का कहना है, उनसे बड़ा पंडित मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति। तो उन्होंने
जो व्याख्या करी उसके अनुसार, और वही मैं शिरोधार्य भी करता हूँ, उसके अनुसार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने का अर्थ है कि सहस्र नाम तत्तुल्यम। सहस्र नामता, नामता का अर्थ होता है नामों का समूह, मतलब हजारों हजारों नाम। कितने बार? सहस्रों बार। तो भगवान विष्णु के सहस्रों नामों को सहस्रों बार लेने का जो पुण्य है वो राम नाम के एक बार उच्चारण करने का पुण्य। और इसी के बाद से कि सहस्र नाम सम सुने शिववाणी जप जे पिय संग भवानी। तब से पार्वती मैया भी श्री राम नाम का ही जप करती हैं। जब स्वयं शिव भगवान तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। पार्वती मैया शिव जी से कह रहे हैं कि आप पुनः दिन रात बार बार स्वयं श्री सीताराम नाम का जप करते रहते हैं, और इधर पार्वती मैया स्वयं भी सीताराम नाम का जप कर रही हैं। तो इससे भक्तों को ये समझना चाहिए, जब स्वयं शिव भगवान पार्वती मैया सीताराम नाम का जप कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। आगे कह रहे हैं शंकर भगवान कि जपतः सर्व वेदांश सर्व मंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम न विलभ्यते। हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इस शिव भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, कि जपतः सर्व वेदांश सर्व मंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम न विलभ्यते। हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी करोड़ों गुना पुण्य एकमात्र बार श्री राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। ये प्रयोगास्तंत्रेषु तैस्तैर्य साध्यते फलम तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रम राम नामेति कीर्तना। आजकल जो है लोग नींबू आदि काट के जो गुड़िया, काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, उच्चाटन, विघटन, मारण, मोहन, सम्मोहन आदि जो भी तंत्र की क्रियाएं करते हैं, इनसे डर के समस्त मानव समाज किसी तांत्रिक के पास भटकता है। कभी किसी तांत्रिक के, कभी किसी पीर फकीर से ताबीज बनवा के आता है, कभी कहीं झाड़ फूंक करवाता है, लेकिन उसके पास समाधान नहीं मिलता। सालों सालों भटकते रहते हैं, परिवार में कई मृत्यु होती हैं, कई लोग रोग से ग्रसित होते हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं, पर तंत्र से उनका छुटकारा नहीं मिल पाता। तो समस्त तंत्रों से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। और अगर तंत्रों में जो जो प्रयोग बताए गए हैं वो सब, अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको सामने वाले को वश में करना है, स्वतः ही वश में हो जाएगा। आपको अलग से तंत्र क्रिया नहीं करवानी। अगर आप नाम जापक हैं तो, अगर आपको किसी पे सम्मोहन करना है और अगर वो धर्मयुक्त है तो आपको किसी से तंत्र क्रिया नहीं करवानी, नाम जप के प्रभाव से ही स्वयं ही सम्मोहन हो जाएगा। अगर कोई आपसे शत्रुता लेना चाह रहा है तो उसके लिए आपको मारण किसी तंत्र से नहीं करवाना। नाम जापक का प्रभाव ये होता है कि उसके शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। इसलिए शिव भगवान कह रहे हैं कि ये प्रयोगास्तंत्रेषु तैस्तैर्य साध्यते फलम, कि तंत्रों में जो जो साधन बताए गए हैं और उनके जो जो फल हैं, तत्सर्वम सिद्ध्यति क्षिप्रम, वह सारे फल राम नाम के जापक से स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। राम नामित कीर्तना, अगर वह राम नाम का कीर्तन या राम नाम का जप करता है। और जितने भी भूत प्रेत आदि से ग्रसित जीव हैं, जिसको भूत ने, प्रेत ने, पिशाच ने, किसी ने कुछ काला जादू करवा दिया है, टोना करवा दिया है, टोटका करवा दिया है, कुष्मांड राक्षस आदि भूत प्रेत पितर से भी परेशान हैं, उनके लिए क्या समाधान है? इधर उधर भटकने के बजाय आप शंकर भगवान की ये बात मान लीजिए, और निश्चित ही मेरा वचन है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप भूत प्रेत आदि पीड़ा से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। और यह मेरा अनुभव है, यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने सामने अपने समक्ष ऐसा होते देखा है। इसलिए शिव भगवान क्या कह रहे हैं कि भूत प्रेत पिशाचाश्च बैतालाश्चेट कादयः कूष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्री राम नाम ग्रहणात् पलायन्ते दिशो दिशा, के महाभयानक स्वरूप बल। अच्छा, भूतों के भूताधिपति कौन है? भूतेश्वर भगवान कौन है? शिव भगवान। तो शिव भगवान ही जब कह रहे हैं कि भूत प्रेत का एकमात्र सरल इलाज क्या है, तो उस इलाज को हमें मानना चाहिए। और वह इलाज क्या बता रहे हैं कि महाभयानक स्वरूप वाले जो भूत प्रेत पिशाच भैरव बैताल राक्षस और कूष्मांड आदि हैं, ये सब श्री राम नाम के उच्चारण को सुनकर शीघ्र ही दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। यह श्री राम नाम का महाप्रताप है।
अतः सब कुछ छोड़कर श्री राम नाम में प्रेम करना ही उचित है। श्री राम नाम के रसिकों को श्री नाम विमुखों का संग छोड़ देना चाहिए। यह सबसे रहस्यमयी बात है कि अगर आप नाम जापक हैं और आप किसी ऐसे का संग करते हैं जो नाम जापक भी नहीं है और जिसकी नाम में रुचि भी नहीं है, तो सर्वप्रथम आपको उसका संग छोड़ना चाहिए, अन्यथा एक दिन आप भी भगवान विमुख हो जाएंगे। आगे भगवान क्या कह रहे हैं शिव भगवान, प्राण प्रयाण समय राम नामस कृत समरेत सभित्वा मंडलम भानो परम धामा विगच्छति। कि चाहे जैसा भी पापी हो, दुरात्मा हो, जैसे अजामिल जी महाराज के अंत में मुख से राम नाम निकल गया, गीधराज जटायु जी महाराज उनके भी मुख से अंत में राम राम ही निकला। भगवान कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय, के प्राण निकलने समय पे वृद्धावस्था में जिसने भी नाम जप कर लिया, वह चाहे जितना बड़ा महापापी दुरात्मा जीव रहा हो, परंतु राम नाम के जप से वह तत्काल पुण्ययुक्त धर्मात्मा होकर के सूर्य मंडल का भेदन करके भगवान के धाम को चला जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात उस जीव को कभी नरक नहीं देखना, कभी स्वर्ग भी नहीं देखना, तत्काल सूर्य मंडल का भेदन करके भगवान के धाम को चला जाता है। ऐसी महिमा है भगवान के श्री राम नाम की। राम नाम में क्या है, तो भगवान शिव कह रहे हैं अर्धमात्रे स्थितो श्रीमत् सीतारामो परात्परो, कि राम में जो रा की अर्धमात्रा है उसमें स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम विराजमान है, और जो आ है याकार ए सुत्रयो देवा, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजमान है। बिंदो शक्तिरनुत्तमा, और जो माँ की बिंदी है उसमें शक्ति विराजमान है। आगे भगवान शिव भगवान पार्वती मैया को राम जी की महिमा बताते हुए कहते हैं राम नाम की महिमा में कि असंख्य मंत्र नाम तु बीजम शर्वास्पदम परम अनादृत्य महामंदा संशक्ताश्चान्य साधने। अनंत मंत्रों और अनंत नामों का बीज भूत परम कारण, इतने जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, उन सब में कहीं से तो शक्ति आ रही होगी। जैसे ये लाइट अगर जल रही है तो इस लाइट में सामर्थ्य नहीं है जलने की, इस लाइट में कहाँ से, इस ट्यूबलाइट में शक्ति कहाँ से आ रही है जलने की, विद्युत के प्रभाव से। तो अनेक नामों में अनेक मंत्रों में जो शक्ति है वो किसके प्रभाव से है, तो भगवान कह रहे हैं शिव अनंत मंत्रों और अनंत नामों का बीजभूत परम कारण, समस्त सुखों का स्थान श्री राम नाम है। श्री नाम परत्व को बिना विचारे परात्परेश्वर श्री राम नाम की उपेक्षा करके, जो लोग कहते हैं राम नाम इनसे कम है उनसे कम है, ऐसे लोगों को कह रहे हैं भगवान महामंद मूढ़ अज्ञानी लोग दूसरे साधनों में लगे रहते हैं, व्यर्थ आसक्त हो जाते हैं, कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। जप काले सदा देवी नामार्थं च परात्परम चिंतये चेतसा साक्षात बुद्ध्या श्री राम रूपकम। यानी कि राम नाम के जप के समय आपके नेत्र बंद हो, राम 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 जपते समय भगवान राम की छवि को आप चिंतन करें, राम की छवि का चिंतन करते हुए आप राम नाम का जप करें, इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें एक और भेद की बात, रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहूँगा भविष्य पुराण से, जहाँ पर ये भी लिखा कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, कि विष्णु भगवान के सहस्रों नामों को सहस्रों बार जपने का जो पुण्य है वो एक बार श्री राम नाम के जप से प्राप्त होता है। उसी में आगे लिखा है कि सहस्र राम रामेति जपतम येन धीमताम, कि सहस्रों बार जो राम नाम जपता है जो बुद्धिमान व्यक्ति, सीता नामना च तस्य फलम गेयम च तत्सम, क्योंकि सीता नाम का जो उच्चारण है, सीता जो मैया का मूल नाम है, तो सीता के साथ राम उच्चारण करने पर राम का भी हजारों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितना भी जहाँ भी मैं राम नाम के प्रभाव का वर्णन करूं, आपको उसमें 1000 गुना पुण्य ज़्यादा समझ लेना है, क्योंकि आप सीता नाम का जप करने वाले हैं। विष्णु के सहस्रों नामों को सहस्रों बार जपने से राम नाम का एक जाप बराबर होता है, और राम नाम को हजारों बार जपने से सीता मैया का सहित राम नाम लेने पर हजारों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो सीताराम ही सबसे ज़्यादा फलदायी सर्व फल प्रदायी नाम है।
इसलिए आप लोग समस्त लोग युगल नाम का जप करें, राम राम की बजाय प्रयास करें सीताराम नाम जपने का प्रयास करें। भगवान ने, शिव जी ने बताया पार्वती मैया को कि जप के लिए क्या सही क्रिया है, क्या सही नियम धर्म कर्म आदि हैं, जिनको हम एक बार सुनने का प्रयास करेंगे। कि अशनम संभाषणम शयनम एकांतम खेदवर्जितम भोजनादित्रयम स्वल्पम कुरिये संस्थे तिस्तदा। जप के समय भोजन कम करें, भोजन कम करना चाहिए अनाज खासकर, जिससे आलस्य प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता नहीं होगी। धीरे धीरे भोजन को घटावें, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कम करें, शुद्ध भोजन करें। रजोगुणी एवं तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं, बड़े विचार योग बात है। आजकल समस्त लोग शादी बारात में किसी के भी यहाँ कहीं भी कुछ भी खाने लगते हैं। तो तामसी लोग, अशुद्ध लोग और जो राम भगवान से विमुख लोग हैं, उनके यहाँ का अन्न भी न खाएं, खाएं छोड़ो, स्पर्श भी न करें। इससे भी आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, वैष्णव को सिर्फ वैष्णव के यहाँ अन्न खाना चाहिए। रजोगुणी एवं तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं, शिव भगवान का आदेश है। स्वादिष्ट सरस पदार्थों को चित्त से हटा दें, इंद्रियों को लंपट न होने दें। मेरा मन आज जलेबी खाने का है, मेरा मन आज कहीं घूमने का है, मेरा मन आज पिक्चर देखने का है, ऐसे विचार दिमाग से हटा दें। दिमाग में सिर्फ विचार और चिंतन भगवान का लाने का प्रयास करें। इंद्रियों को लंपट न होने दें। हमेशा अवसर पाकर के थोड़ा सत्य, हितकारी एवं मधुर बोलें। ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हर समय हंसी मजाक आदि करने से भी भगवत विमुखता आती। अतः कम बोलें, मधुर बोलें, सत्य बोलें, और जितना भी बोलें प्रयास पूर्वक ज़्यादातर राम राम की बोलें। निद्रा को धीरे धीरे कम करें। जहाँ तक हो सके रात्रि में जाग कर उच्च स्वर में नाम उच्चारण करें और धीरे धीरे निद्रा पापिनी को जीत लें। पापिनी निद्रा, निद्रा भी प्रमाद और पाप का ही एक रूप बताया भगवान ने। इसलिए निद्रा को भी जीतना है। 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। आजकल डॉक्टर्स, वैज्ञानिक कुछ अलग अलग बातें बताते हैं कि 8 घंटे सो, 12 घंटे सो, सब फालतू की बात है। निद्रा पापिनी को जीतना है। सुंदर एकांत स्थान में निवास करें, जहाँ किसी प्रकार का खेद विक्षेप आदि ना हो। कोई आपको परेशान न करे। आप जब राम राम जप रहे हैं तो कोई ये लो फ़ोन आ गया, ये लो मैसेज आ गया, ये फलाने आ गए, ये रिश्तेदार आ गए, ये चाय, ये सब ना हो। प्रयासपूर्वक आप ऐसी जगह जाप करें जहाँ पर आपको विक्षेप ना हो, न दूसरों को हो। मतलब आप ऐसी जगह पर बैठ के चिल्ला के राम राम जप रहे हैं जहाँ दूसरों को भी विक्षेप हो रहा है, तो ऐसी भी जगह ठीक नहीं है। इस प्रकार साधन संपन्न होकर यदि श्री राम नाम का जप करेंगे तो उसका फल अकथनीय होगा। ऐसा शिव भगवान ने। संयमं सर्वदा धार्यं नैव त्याज्यं कदाचन संयमान्नाम चिन्मात्रे प्रीति संजायते अधिकः। नाम जापक को संयमित होना चाहिए, संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। संयम पूर्वक श्री राम नाम का जप करने से सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम नाम में उत्तरोत्तर प्रतिदिन प्रतिक्षण यथार्थ प्रीति बढ़ती रहेगी। संयम का पूर्ण पालन करें। संयम मतलब खाने में संयम, सोने में संयम, बोलने में संयम, इंद्रियों की हर एक क्रिया में संयम। प्रथमाभ्यास काले च ग्रंथम नामात्मकम सुधि द्वियाममेकयामं वा चिंतयेद्धि प्रयत्नतः। श्री राम नाम के नए साधक को चाहिए, जो साधक अभी शीघ्र ही कुछ समय से ही श्री राम नाम जप में लगे हुए हों, उनके लिए शिव भगवान ने बताया है कि नए साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम अभ्यास के समय में श्री राम नाम परत्वबोधक ग्रंथ, जैसे जो ग्रंथ मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। भगवान की प्रभुता को जानकर भगवान के नाम जप में और ज़्यादा प्रीति बढ़ती है। अतः श्री शिव भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं कि जो नए साधक हैं उनको सर्वप्रथम ऐसे ग्रंथ जो नाम तत्वबोधक ग्रंथ हैं, जैसे श्री सीता राम नाम प्रताप प्रकाश, इसका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, ऐसे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। और सावधान चित्त होकर श्री राम नाम के रसिक विरक्त संतों की सत्संगति करे। उनकी संगति से श्री राम नाम में आश्चर्यजनक प्रीति होगी। अब आप कहेंगे साहब संगति कैसे करें साधु संतों की? वो जंगलों में रहते हैं, हम लाइब्रेरी में रहते हैं, हम घरों में रहते हैं, हम स्कूल में रहते हैं, हम ऑफिस में रहते हैं, हम हॉस्पिटल आदि में रहते हैं, हम साधुओं की संगति कैसे करें? तो साधुओं की संगति क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। साधुओं की संगति क्या है? भोजन साधुओं के जैसा करें, सात्विक भोजन खाएं, ये संगति होगी, सत्संगति होगी। साधुओं ने आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब कुछ सरल हो रखा है। तो जो कोई साधु संत मोबाइल पर आप देख सकते हो, सत्संग देख सकते हो,
पूज्य गुरुदेव महाराज का सत्संग देख सकते हो, और भी मलुपीठ वाले महाराज जी का भी सत्संग, जो भी यूट्यूब पे आपको सत्संग देखने को मिलता है, वहाँ उन्होंने कुछ आदेश कर दिया कि आप मदिरा छोड़ दो, मांस छोड़ दो। उसी दिन से आपने मांस मदिरा छोड़ दी, ये आपकी सत्संगति हो गई। तो गुरु आज्ञा का पालन करना, साधुओं की बातों का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना, यही सत्संगति है। यदा नाम निलयम याति चित्तम क्लेश विवर्जितम तदा न चिंतयेत् किंचिल लब्ध्वा ह्यानंद मंदिरम। निरंतर कुछ समय तक श्री राम नाम का जप करने पर बिना ही श्रम के, कुछ समय तक जब आप श्री राम नाम का जप करते रहेंगे तो बिना ही श्रम के कुछ समय के बाद जब श्री राम नाम में चित्त विलीन हो जाए, तब परमानंद स्वरूप श्री सीताराम जी को प्राप्त करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे, क्योंकि विचार आदि जितने साधन समूह हैं उनके एक ही प्रयोजन है, चित्त का लय करना। इसलिए ज़्यादा विचार न करें, अब क्या होगा, अब क्या करना है, सब सीताराम जी देख लेंगे। आप सीताराम जी के निरंतर चिंतन में लगे रहो, अपना भी कार्य करते रहो। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या हुआ, इसका विचार आदि छोड़ दो और केवल विचार में भगवान को ले आओ। श्री राम नाम का प्रताप और प्रभाव के बिना जप के नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए जप करते रहो और आपको प्रताप प्रभाव स्वयं आपके चित्त में प्रकट होने लग जाए। तत्रैव श्री ब्रह्म वाक्यम नारदम प्रति। अब पद्म पुराण में ही श्री ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कहते हैं, चिंतामणि समम कायम लब्ध्वा वै भारते अमलम संस्मरेन्न परम नाम मोहात् पतति ध्रुवम। इस भारतवर्ष में चिंतामणि के समान निर्मल शरीर को प्राप्त करके जो मोहबस परात्पर श्री राम नाम का जप नहीं करता है, सम्यक स्मरण नहीं करता है, वह निश्चित ही पुनः 84 लाख योनि में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भटकता है, नरक कुंड में गिरता है। तब बाद में पश्चाताप करता है कि मनुष्य शरीर पाकर भी हम अपना उद्धार नहीं कर सके। देखो, इस सृष्टि का विधाता ब्रह्मा जी को माना जाता है, इस सृष्टि का जिसमें हम हैं। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के नियम बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने सबकी आयु सबके प्रारब्ध भी लिखे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अगर बता दिया कि ये करने से आप स्वर्ग जाओगे, ये करने से आप नरक जाओगे, तो वो अकाट्य है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य तन पा करके राम नाम का जप नहीं करता, वो 84 लाखों योनियों में करोड़ों करोड़ों बार घूमता है, नरक कुंडों में गिरता है, फिर पश्चाताप करता है कि मैंने राम नाम जप क्यों नहीं किया। तो अगर ब्रह्मा जी ने ये कह दिया है तो यही होगा, राम नाम नहीं जपोगे आप तो नरक कुंड में गिरना ही पड़ेगा, 84 लाख योनियों में करोड़ों बार घूमना ही पड़ेगा। मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम जप्तभ्यम सावधानेन राम नामा किलेष्टदम। इसलिए देव दुर्लभ, देवों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सुधारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत सौभाग्य से ये मानुष तन मिलता है। और मैं तो कहूँगा सौभाग्य से नहीं, ये अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम की अहित की कृपा से ही मनुष्य तन मिलता है। हमारे इतने पुण्य नहीं, हमारे पुण्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमें मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने हम पे करुणा करी। हम जिस नरक स्वर्ग नरक 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 के चक्कर में घूम रहे थे, भगवान ने हमें बीच में ही रोक लिया। आओ वत्स, तुम्हें एक अवसर और देते हैं, तुम जाना धरती पर मनुष्य की देह प्राप्त करना, मेरे नाम का आश्रय लेना, मेरे संतों का आश्रय लेना और पुनः मेरे पास आ जाना। तुम इस नरक को भोगने के लिए नहीं हो। ऐसे भगवान ने हमें चुना और धरती पर भेजा। और हमने आकर के क्या किया, भगवान को ही भूल गए हम इस मोह माया में अटक गए। तो हमें क्या देखना है कि राम नाम के जप के बिना बार बार पुनः पुनः 84 लाख योनियों में फिर से हमें उस चक्कर में फंस जाना पड़ेगा, नरक कुंड में बार बार जाना पड़ेगा। अतः राम नाम के जप में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए प्रयत्नपूर्वक। श्रुत्वा श्री नाम महात्म्यम यथार्थम श्रुतिपूजितम सर्वासाम संविहायाशु स्मर्तव्यम सर्वदा बुधः। समस्त श्रुतियों मतलब वेदों से पूजित श्री राम नाम के यथार्थ महात्म्य को सुनकर शीघ्र ही सभी आशाओं को छोड़कर राम नाम के जप में लग जाना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपने महात्म्य सुन लिया, अभी तक मान लेते हैं कि आप माया में फंसे हुए थे, परिवारिक जनों में फंसे हुए थे और अन्य धन अर्जन में अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए थे, अभी तक आपको नाम का महात्म्य भी नहीं पता था, परंतु अब भगवान ने आप पर और कृपा कर दी। आपके कानों में नाम महिमा, सीताराम नाम महिमा सुनने को मिल रही है। अतः ये महात्म्य जो वेदों के द्वारा पूजित ये श्री सीताराम नाम का महात्म्य है, यह सुनकर अब सभी आशाओं को छोड़ करके आपको शीघ्र ही सीताराम नाम के जाप में लग जाना चाहिए।
कह रहे हैं जिसकी रसना नाम रस रसी असी पद पाए, कसी वासना तिनन की हसी उभय विसराय। विष्णु नारायणादीनि नामानि चामितान्यपि, तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामतः। ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, विष्णु नारायणादीनि नामानि चामितान्यपि, भगवान विष्णु के नारायण आदि जितने भी नाम हैं वे सब भी पतित पावन हैं। तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामतः, किंतु वे सारे नाम श्री राम नाम से ही प्रकट हुए हैं। और फिर महाप्रलय के समय वे सारे नाम भी श्री राम नाम में ही विलीन हो जाते हैं। अतः श्री राम नाम की तुलना किसी भी नाम से करना अति जड़ता मूर्खता होगी। श्री सीताराम नाम की तुलना किसी भी दूसरे नाम से नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे साधन से नहीं करनी चाहिए। ये एक नाम अपराध है और ये बहुत बड़ा महाअपराध है। कुछ लोग कह देते हैं कि इनका नाम लेने से सीताराम से ज़्यादा नाम हो जाएगा, सीताराम का नाम 10 बार ले लो, इनका नाम 4 बार ले लो। ये सब जड़ता है, जड़ता है ये। क्योंकि नारद जी ने भगवान से एक वरदान मांगा है कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तैका, राम सकल नामन ते अधिका, होय नाथ अग खग गण बधिका। वरदान मांग लिया नारद जी ने कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान के अनेकों नाम हैं, श्रुत कहे सकल एक ते अधिक एक ते एका, एक से एक सब नाम एक से एक बढ़कर हैं। विष्णु नारायण हरि कृष्ण राम एक से एक बढ़कर हैं, पर राम सकल नाम अनते अधिका, राम जी का नाम सारे नामों से अधिक हो नाथ गण अधिका, सारे पापियों के पापों के समूह को नष्ट करने वाला नाम हो। ऐसा वरदान मांगा। तो राम से अधिक कोई नाम हो नहीं सकता, राम से बढ़ अधिक कोई देव भी नहीं हो सकता। तत्व में दोनों सब एक ही हैं, सब आकर के राम में ही विलीन हो जाने हैं। लेकिन ये जड़ता होगी कि राम नाम की तुलना किसी दूसरे नाम से करी जाए। श्रुण नारद सत्यम त्वम गुह्यादि गुह्यतमं मतम, राम नाम सकृत जप्त्वा याति रामास्पदम परम। हे नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैं तुमसे अत्यंत सत्य एवं गुह्य सिद्धांत को कहता हूँ, तुम सुनो। मनुष्य एक बार ही श्री राम नाम का जप करके श्री राम जी के दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें आश्चर्य न करना। श्री राम नाम की बड़ी महिमा है। कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीताराम बार बार जपना पड़े। आपने एक बार सीताराम जप लिया, आप भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। एक बार आपने नाम ले लिया है, आपको नरक नहीं जाना है, स्वर्ग भी नहीं जाना है, आप परम पद के अधिकारी हो गए, ये एकदम इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। तो नारद जी पूछते हैं, महाराज अगर एक बार ही नाम लेने में हम मोक्ष के अधिकारी हो गए तो ये बार बार नाम जप क्यों करना पड़ता है? तब भगवान बताते हैं कि जैसे एक कक्ष में जिसमें अंधकार है, उसमें आपने जैसे ही लाइट जलाई अंधकार भाग गया। मतलब आपके जितने भी पाप थे, आपने जैसे ही सीताराम उच्चारण किया सारे पाप भाग गए, समूल नष्ट हो गए। और अगर आपने अब वो बल्ब बंद कर दिया तो अंधकार फिर से घुस जाएगा। इसलिए अगर आपने सीताराम नाम जपना बंद कर दिया तो वापस वो पाप समूह आप में प्रविष्ट न कर जाएं। इसलिए साधक को निरंतर सीताराम नाम का जप करते रहना चाहिए। सर्वेषां हरि नाम वैभवं राम नामतः, ज्ञातम मया विशेषेण तस्मात् श्री नाम संजप। हे नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, करोड़ों वर्षों तक साधना करके मैंने यह विशेष अनुभव किया है कि भगवान के समस्त नामों का ऐश्वर्य और प्रताप श्री राम नाम के अंशांश से है। भगवान के समस्त नाम में जितना भी ऐश्वर्य और जो भी शक्ति है, जैसे इस ट्यूबलाइट में जो विद्युत है, ऐसे जो अनेकों नामों में जो शक्ति है वो भगवान श्री राम नाम के अंश के भी अंश से है। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों वर्षों में यही अनुभव किया है नारद। इसलिए स्नेह पूर्वक तत्पर होकर श्री राम नाम का जप करो। और कह रहे हैं कि क्षणार्ध जान की जानेर नाम विस्मृत्य मानवः, महादोषालयम याति सत्यम वच्मि महामुने। हे नारद, हे महामुनि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद, जो मानव श्री सीतापति श्री राम जी के नाम को आधे क्षण के लिए भी विस्मरण करता है, भूल जाता है, या किसी अन्य कार्य में आसक्त होता है,
आसक्त, कार्य करने की मनाही नहीं है, उस कार्य में आसक्त हो जाना, मतलब आप राम जी को भूल गए, उस कार्य में ही आसक्त हो गए। अब तो मुझे बस पैसा कमाना है, भक्ति बुढ़ापे में करूँगा, अभी तो मुझे बस पढ़ाई करनी है, भक्ति बुढ़ापे में करूँगा। आप कुछ भी छोड़ के, बुढ़ापे नहीं, 1 साल भी नहीं, क्षणार्ध, आधे क्षण के लिए भी अगर आप राम जी से विमुख हो गए, राम से चिंतन आपका हट गया, तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वह महादोषों और तापों के आले नरक में जाता है। यह मेरा वचन सत्य है, हे नारद, यह सत्य वचन है मेरा, क्योंकि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है। मैं निर्णय करता हूँ कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, और मैंने यह निर्णय कर दिया है कि जो आधे क्षण के लिए भगवान राम का चिंतन छोड़ेगा वह महादोषों के आले नरक में जाएगा। कि श्री राम नाम के विस्मरण के समान कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इस ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। राम नाम प्रभावेण सीता रामम परेश्वरम सदात्मानं प्रपश्यन्ति राम नामार्थ चिंतकाः। श्री राम नाम के अर्थानुसंधान करने वाले साधकों को श्री राम नाम के प्रभाव से परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम जी का साक्षात्कार होता है। सीताराम जी के साक्षात्कार के लिए आपको अलग साधन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीताराम जी का नाम जप करते रहिए, आपको परम ब्रह्म परात्पर सर्वेश्वर सर्वदेवेश्वर वरदेश्वर भगवान श्री सीताराम जी का साक्षात्कार अवश्य होगा। तत्रैव, उसी पद्म पुराण में ही श्री सनत कुमार वाक्यम नारदम प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरिशंश्रयः हरेरप्य पराधानः यः कुर्यादि द्विपदपांशनः नामाश्रय कदाचित् स्यात् तरत्येव सनामतः नाम्नो हि सर्वसुहृदो ह्यपराधात् पतन्त्यदः। कि किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला व्यक्ति यदि श्री राम जी की शरण में आ जाए तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो नराधम श्री राम जी का अपराध करते हैं, श्री राम जी के 32 सेवा अपराध हैं, एवं वेद प्रतिकूल आचरण, शास्त्र प्रतिकूल आचरण भी भगवान के अपराध माने जाते हैं। शास्त्रों से विमुख नहीं होना चाहिए। आजकल अनेकों लोग निकल आते हैं कि अरे शास्त्रों में ये लिखा, ये तो पुराने ज़माने के हिसाब से रहा होगा, अब तो नया ज़माना है। ऐसा नहीं है, धर्म शाश्वत है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत हैं। रामो विग्रहवान धर्म, जैसे भगवान बार बार बदलते नहीं, ऐसी धर्म समय के अनुसार बदलता नहीं। समय बदल गया, आपके आचरण बदल गए, धर्म अभी भी शाश्वत है। तो धर्म वही है जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों की अवज्ञा करना भगवान का अपराध है। वेद प्रतिकूल आचरण भी महद अपराध है। ऐसे अपराधी भी संत सदगुरु के शरणागत होकर अकारण करुणा वरुणालय श्री राम नाम की शरण होकर श्री राम नाम के जप करने से अपराध से मुक्त हो सकते हैं। मान लो कभी आपसे नाम अपराध नहीं, मान लो कभी आपसे सेवा अपराध हो गया, अनेकों महत्व पाप हो गए, आप शास्त्रों के विरुद्ध अभी तक चल रहे थे, आपसे इसके बहुत सारे सेवा अपराध बन गए, भगवान आपसे रुष्ट हो गए। अब इसका क्या उपाय है? इसका एकमात्र उपाय है कि आप श्री राम नाम जप में, श्री सीताराम नाम जप में आप लग जाइए। नाम जप के प्रभाव से भगवान बहुत ही दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, अकारण ही करुणा बरसाने वाले हैं। वो कभी निज अवगुण जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते। अगर आप सीताराम नाम जप में लग जाएंगे, भगवान आपके अपराध क्षमा कर देंगे। परंतु अगर नाम जप में आपसे नाम अपराध हो गया तो इससे मुक्ति संभव नहीं है। श्री राम नाम का जो अपराध करता है उसका तो अधः पतन एवं नरक गमन सुनिश्चित है। नरक उसको जाना ही पड़ेगा जिसने नाम अपराध कर दिया। तो श्री नारद भगवान पूछते हैं कि केते अपराधा विप्रेंद्रो नामनो भगवतः कृता, वह कौन से अपराध हैं, कितने अपराध हैं। विनिघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्राकृतम यानयन्ति ही, उनका स्वरूप क्या है अपराधों का, जिनके करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं और महामलिन संसारियों जैसी गति प्राप्त होती है। महामलिन संसारी बोले जाते हैं, महामलिन संसारी जैसी गति प्राप्त होती है। अगर आपसे नाम अपराध हो गया तो नाम जप के समय, नाम के अनेकों प्रभाव हैं, अनेकों प्रभुत्व हैं, पर नाम जप के बल पर कोई अपराध न कर देना, नाम अपराध विशेषतः न कर देना। तो भगवान अब श्री संत कुमार महाराज अब नाम अपराध बताने जा रहे हैं। इसको विशेषतः श्री सीताराम नाम चरण अनुरागी इसको विशेषतः सुने, क्योंकि नाम जप से ज़्यादा जरूरी है ये ध्यान रखना कि नाम जप के अपराध क्या है। संतानिंदा नाम्नः प्रथमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम तयाताम कथम सहते तद्विगर्हाम शिवस्य श्री विष्णोर्यः इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येति स
खलु हरिनामा हितकरः। कि श्री सीताराम नाम के जो रसिक संत हैं उनकी निंदा करना ही प्रथम नाम अपराध है। भगवान के संतों की निंदा भगवान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो सातव सम्मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर रेखा। संत मुझसे बढ़कर मानो, संतों को मुझसे बढ़कर मानो, भगवान ये कह रहे हैं। तो प्रथम नाम अपराध यही है कि संतों का अपराध न हो जाए, संतों की निंदा न हो जाए। संतों ने कुछ कह दिया, संतों ने कुछ आज्ञा कर दी, उसकी अवज्ञा न हो जाए। संतों ने एक पक्ष रख दिया, आप उसके विरुद्ध का पक्ष जबरदस्ती स्थापित करने का प्रयास न करें। ये सब भगवान के नाम के प्रथम अपराध में आ जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि जिन संतों की कृपा करुणा से, जिन संतों की भक्ति रस से, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण भगवान के नाम की ख्याति हुई, क्या भगवान के नाम महाराज उन संतों की निंदा बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। इसलिए संतों की निंदा प्रथम अपराध है। शिवश्च विष्णोरे एह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येति सा खलु हरे नामा हितकरः। भगवान विष्णु को और श्री शिव भगवान को और शिव भगवान को भिन्न समझना, मतलब दोनों की भिन्न ईशता का प्रतिपादन करना कि शिव भगवान ये भगवान है, हरि ये भगवान है, ऐसा करना भी दूसरा नाम अपराध है। दोनों को भगवान राम को भगवान मानते हुए, शिव जी को परम वैष्णव मानते हुए ही एक श्री सीताराम चरण अनुरागी को आगे बढ़ना चाहिए। गुरुरोवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम नामनो बलाद्यस्त ही पाप बुद्धिर्न विद्यते तस्य यमैहि शुद्धि। अपने गुरुजनों की अवज्ञा करना अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना तीसरा नाम अपराध है। वेद पुराण की निंदा करना चौथा नाम अपराध है। यहाँ निंदा का तात्पर्य है सुन करके कुतर्क करना। कहीं पुराणों में कुछ लिखा है, वेदों में कुछ लिखा है, शास्त्रों में कुछ लिखा है, उसको सुन करके उस पर कुतर्क करना, ऐसा क्यों था, ऐसा गलत था, ऐसा सही था, कुछ भी प्रकार का उस पर कुतर्क करना, उसको जैसे का तैसा स्वीकार न करना चतुर्थ नाम अपराध है। श्री नाम महाराज की महिमा सुनकर, नाम महाराज की महिमा को सुनकर उसको यथार्थ रूप में स्वीकार न करना, केवल प्रशंसा मात्र मानना, जैसे पुराणों में तीर्थों और स्तोत्र पाठ आदि की महिमा लिखी है वैसे ही श्री राम नाम की महिमा गाई गई है, ऐसा विचार करना यह पंचम अपराध है, पंचम नाम अपराध है, यह महापाप है। ऐसे पापी की शुद्धता यम नियम आदि साधनों से अथवा यम लोक में जाने से भी नहीं होती, ऐसा भगवान श्री सनत कुमार जी महाराज कह रहे हैं। धर्म व्रत त्याग होता सर्व शुभ क्रिया साम्यम अभिप्रमाद अश्रद्धाने अपमुखे अपशृण्वति यश्चोपदेशम सनामापराध। कह रहे हैं कि धर्म व्रत दान त्याग और तप आदि जितने शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, व्रत हैं, त्याग हैं, मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर विराजमान होकर के राम 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 जप रहा हूँ, उसी समय कोई बड़ा व्यवसायी कहीं दान कर रहा है तो कोई कहेगा देखो ये दान कितना बढ़िया कर रहा है, इसने कितने भूखों का पेट भर दिया, इसने कितने बड़ों का दान कर दिया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, उसने क्या ही किया, कमरे में बैठ के राम राम ही तो जपता रहा, उससे किसी का भला हुआ क्या। इस प्रकार के कुतर्क करने से और उस दान की तुलना इधर राम नाम के जप से कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा महान नाम अपराध है, इससे मुक्ति संभव नहीं। इसलिए धर्म व्रत दान त्याग और तप आदि जितने शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं उनकी श्री राम नाम से तुलना करना यह सातवां असाध्य नाम अपराध है, यह महद अपराध है, वैसा ही यह श्री राम नाम अपराध है। महाराजा अधिराज को की तुलना सामान्य प्रजा से करना जितना बड़ा अपराध है वैसे ही ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जो अश्रद्धालु हैं सुनना नहीं चाहते, जो अश्रद्धालु हैं सुनना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को लोभवश श्री राम नाम की महिमा सुनाना आठवां नाम अपराध है, यह महा अपराध है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते तो या तो ना सुने, और अगर सुन रहे हैं तो कृपा करके कम से कम 100 नाम जप अभी तुरंत कर लें। तात्पर्य यह है कि उत्तम अधिकारी को ही श्री राम नाम परत्व और रहस्य की बात सुनानी चाहिए। श्री राम नाम का जप करना और प्रमाद करना, असावधान रहना, संतों का संग न करना, समस्त विश्व को श्री राम नाम में जानकर भी हिंसा का त्याग न करना, यह नवम अपराध है। आप श्री राम नाम का जप तो कर रहे हो पर कह रहे हो अब तो हम जब कर ही रहे हैं, अब तो सारे पाप कट जाएंगे, हम प्रमाद भी करेंगे, हम असावधान भी रहेंगे, हमसे गलतियां भी होती रहेंगी, हम तो संतों का संग भी नहीं करेंगे, अब क्यों संतों का संग करें, हम तो नाम जप रहे हैं। अगर आप ऐसी त्रुटियां कर रहे हो तो यह भी नवम नाम अपराध है, इससे नाम का फल कम हो जाएगा
और आप अपराध की श्रेणी में आएंगे। तात्पर्य है कि प्रमाद और आलस्य से रहित होकर सावधानी पूर्वक अहिंसा वृत्ति से संतों का संग करते हुए श्री राम नाम का जप करना ही उत्तम जप है। श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीतिरहितो अधमः अहम ममादि परमो नामने सोऽप्यपराध कृत। श्री राम नाम की महिमा को सुनकर भी जो प्रीति से रहते हैं, जो महिमा आप सुन रहे हैं श्री सीताराम नाम की महिमा, श्री सीताराम जी के चरण कमलों की कृपा से, वह महिमा सुनने के बाद भी अगर आप प्रीति से रहे थे, आपको श्री सीताराम नाम में प्रीति नहीं हो रही, अपने अहंकार के कारण या ममता के कारण, अहंकारी, अरे मैं क्यों करूँगा नाम जप, मैं तो फलाना साधन जानता हूँ, मैं तो तांत्रिकों के पास जाके नींबू कटवा लेता हूँ, मैं तो नारियल फोड़वा लेता हूँ, मैं तो पीर फकीरों से जाके ताबीज़ बनवाए हुए हूँ, मैं तो गड़ा ताबीज़ बांधे हुए हूँ, मैं तो मज़ारों पर माथे टेकता हूँ। अगर आप इन सब साधनों के किसी भी दूसरे साधन के बल पर आप ये कह रहे हैं कि मुझ में बहुत अहंकार है, मतलब मैं ये सब साधन करता हूँ, मैं नाम जप नहीं करूँ, तो आप नाम अपराधी हैं और आपको उस साधन का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ट्यूबलाइट में चलने की शक्ति, प्रकाश की शक्ति विद्युत से आती है। ऐसे ही किसी भी दूसरे साधन में जो फल की देने की जो शक्ति है वो श्री सीताराम नाम के प्रभाव से आती है, नाम के प्रभाव से नहीं, नाम के अंशांश के प्रभाव से। इसलिए नाम अपराध न करें, क्योंकि ऐसे सुख सागर श्री राम नाम के स्वभाव और महात्म को सुनकर भी संसार का त्याग नहीं किया, श्री राम नाम के रस को नहीं पिया, इसलिए वह दशम नाम अपराध है और ऐसा व्यक्ति नाम अपराधी है। अपराध विनिर्मुक्तः फलम नाम्नि समाचर नाम नैव तव देवर्षे सर्वम स्थिति नान्यतः। हे नारद जी, इसलिए यही उचित है कि सभी प्रकार के नाम अपराधों को छोड़कर हर पल श्री राम नाम का जप करो। श्री राम नाम जी की कृपा से ही सभी प्रकार के सुखों का लाभ तुम्हें मिल जाएगा। अन्य किसी भी साधन से अनंत कल्प में भी परमानंद दुर्लभ है। संत कुमार महाराज कह रहे हैं कि अन्य किसी भी साधन से अनंतों कल्पों तक, एक कल्प नहीं अनंतों कल्पों तक कईयों साधन आप करते रहो। 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष उसमें सोते हैं, 25 वर्ष अनेक गाँव में समय नहीं है। 100 वर्ष की आयु है किसकी? सर्वे के अनुसार पुरुष की आयु लगभग 69 वर्ष और 72 वर्ष स्त्री की आयु है आज के टाइम पे भारत में, तो बहुत कम आयु है। और कह रहे हैं ऐसे कई जन्मों नहीं, अनंत कल्पों तक आप साधन करते रहो, तब भी परमानंद प्रेमानंद आपको प्राप्त हो, यही संभव नहीं। ये सीताराम नाम के जप के प्रभाव से संभव। जाते नामापराधे तु प्रमादेन कथंचन सदा संकीर्तयान यन्नाम तदेक शरणो भवेत। यदि प्राचीन मलिन संस्कार से, मान लो आपके प्राचीन मलिन संस्कार हैं, आपका परिवार कुछ ऐसा रहा, आपका वातावरण कुछ ऐसा रहा, आपका खान पान ऐसा रहा, आपकी संगति ऐसी रही, आपकी सारी वासनाएं, आपकी इंद्रियों की रुचि ऐसी रही कि आपसे नाम अपराध बन गया, कुसंगवश नाम अपराध हो गया, तो घबराना नहीं चाहिए। अपितु सदा सर्वदा श्री राम नाम का संकीर्तन करें और श्री राम नाम को ही अपना सर्वस्व एवं संरक्षक माने। ऐसा मान ले कि मेरे अपराधों से मेरा सीता राम नाम का जो कवच बना हुआ है वही मेरी रक्षा करेगा। ऐसा मान करके सदा सर्वदा के लिए श्री राम नाम के संकीर्तन में संलग्न हो जाए, श्री राम नाम के अनुरागी संतों के नाम का कीर्तन करे तथा संत सेवा करे, तो वह अपराध भी मिट जाता है। नाम अपराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्यवार्थ कराणयत। श्री राम नाम के अपराधी का अपराध श्री राम नाम के जप से ही मिटेगा, परंतु श्री राम नाम का निरंतर जप करे, किसी भी समय जप बंद ना हो, यह नियम है। अगर नाम अपराध हो गया है तो आपको निरंतर श्री राम नाम का जप करना पड़ेगा। श्री सीताराम 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 मन में करते रहो, वाणी से करते रहो, चाहे जैसे भी करते रहो, जप होता रहना चाहिए। जप न छूटे तभी आप नाम अपराध से मुक्त होंगे। नामेकम यस्य वाचि स्मरण पथे गतम श्रोत्र मूले गतम वा शुद्धम वा अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम तद्वै देहद्रविड़ जनता लोभ पाखंड मध्ये निक्षिप्तम स्यान्न फलजनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। शुद्ध अशुद्ध अथवा अशुद्ध, जैसे जल्दी जल्दी में हम लोग राम 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 ऐसे करने लगते हैं। करें अगर ऐसे भी बोल रहे हो या फिर तोतले हो आप, तो आप राम तो कह नहीं पाओगे, आप कहोगे लाम 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 लाम, राम की जगह लाम लाम बोलोगे। करें शुद्ध है अशुद्ध मतलब लाम लाम, या कुछ लोग शुगर आदि
जानवर को देख करके कहते हैं हराम है हराम, तो हराम इसमें भी राम आ रहा है। इस प्रकार से मतलब रम 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 रम, लाम 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 लाम, हराम आराम, ऐसे कोई भी शब्द जिसमें राम आ रहा है। इस प्रकार भी अगर आपने अभी रा कह दिया और बहुत सारी बातें कर ली, कुछ 2 घंटे के बाद माँ कहा, तो भी ये राम नाम मान लिया जाएगा और इसके प्रभाव से भी आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। ये है राम नाम की महिमा। क्या महिमा है कि राम की जगह रम 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 कर रहे हो तो भी ये प्रभाव माना जाएगा। राम की जगह लाम लाम कह रहे हो तो भी माना जाएगा। हराम आराम विश्राम में भी राम आ रहा है तो भी राम नाम का जप आपका मान लिया जाएगा। और अगर आपने रा आज कह दिया, माँ कल कह दिया, तो भी आपका राम नाम का जप माना जाएगा। लेकिन इसमें आपको प्रभाव थोड़ा धीमी गति से देखने को मिलेगा। अतः ऐसा उच्चारण न करके श्रद्धापूर्वक सीताराम 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 करते रहना चाहिए। यह राम नाम का प्रभाव है। इसमें कह रहे हैं कि जो श्री राम नाम महाराज का जप देह गेह धन मान प्रतिष्ठा जनता दंभ लोभ और पाखंड के लिए करते हैं, हे नारद जी, कल्याण तो उनका भी होता है पर धीरे धीरे होता है। जैसे आपने बोला कि राम राम का मैं जप इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग देखें और मेरे पे चढ़ावे चढ़ाने लग जाएं, लोग मुझे संत स्वीकारने लग जाएं, लोग मुझे भगवान का बहुत परम दास मानने लग जाएं, मुझसे बड़ा भगवत प्रेमी कोई प्रकट ही नहीं हुआ, लोग ऐसा मानने लग जाएं। या मैं नाम जप करूँगा और मुझे एक गाड़ी की आकांक्षा है तो मुझे कोई आके गाड़ी दान कर देगा। मतलब किसी प्रकार का लोभ मोह पाखंड आदि के लिए अगर आप नाम जप कर रहे हो तो कल्याण धीरे धीरे होता है। कल्याण फिर भी होगा। नाम जप की महिमा यह है, श्री सीताराम नाम की महिमा ही यही है कि कल्याण तो फिर भी होगा पर फिर धीरे धीरे होगा। तत्रैव श्री वशिष्ठ वाक्यम भारद्वाजम प्रति, पद्म पुराण में ही श्री वशिष्ठ जी का वाक्य भरद्वाज जी के प्रति, अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुदास्पदम प्रत्यक्षम परमम गुह्यम सौशील्यादि गुणार्णवम त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायन। हे महामुने, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अभय प्रदान करने वाले स्वच्छ गुणातीत अविनाशी सकल विकार रहित अमृत स्वरूप प्रकट परम गुप्त सुशील आदि गुणों के सागर अगम एवं अगाध श्री राम नाम महाराज का निरादर करके दूसरे अनेक मार्गों का अनुगमन करते हैं जो लोग, वह निश्चित ही मंदमती हैं। सीताराम नाम को छोड़ दिया आपने, अनेक साधनों में आप लग गए, ये तपस्या, ये हवन, ये दान, ये त्याग, ये व्रत, ये जप, ये तप, महामंद मूढ़ ऐसा बोला गया। बोले सीताराम नाम का जप करते रहो, साथ में कोई साधन करना है तो करते रहो, पर जप तो अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी कहा था कि जो सीताराम नाम का जप नहीं करते, क्षणार्धे एक क्षण के लिए भी विस्मरण करते हैं, वो है महापापी, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं, और वो दुखों के आलय नरक में जाते हैं। यत्र तत्र स्थितो वापि संस्मरे नाम मुक्तिदम सर्व पाप विशुद्धात्मा स गच्छेत परमाम गतिम। लोग पूछते हैं महाराज नाम जप के नियम क्या हैं, शुद्ध नहीं है हम तो नहाते नहीं हैं, सर्दियों में नहाते नहीं हैं, हम कैसे जपें, सुबह में 3 दिन नहा नहीं पाते, हमें ये काम करना होता है, हम कैसे जपें। तो वशिष्ठ भगवान कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी शुद्ध अथवा अशुद्ध स्थान में रहते हुए जिस किसी भी स्थिति में हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, जो मुक्तिदाता श्री सीताराम नाम का स्मरण करता है वह मनुष्य समस्त पाप तापों का नाश करके परम धाम को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। शुद्ध अथवा अशुद्ध जिस भी स्थान पर आप हो, जिस भी अवस्था में आप हो, आप सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दो, आपका कल्याण होगा ही होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मोहान लोल सज्ज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा श्रीनामाम्भोदच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। मोह रूपी अग्नि में यह संसार सदा सर्वदा जल रहा है। जो भाग्यवशात, भाग्यवश आपके सौभाग्य हैं, जो भगवान ने आप पे ऐसी कृपा करी कि आपके मुख से श्री राम नाम प्रकट होना शुरू हुआ, श्री राम नाम रूपी मेघ की छाया के नीचे आ जाता है, वह शीतल हो जाता है, वह फिर मोह आदि की अग्नि में नहीं जलता। यहाँ श्री राम नाम का उच्चारण करना ही छाया के नीचे आना है, मतलब पूरा संसार विकारों की अग्नि में जल रहा है, कलिमल की अग्नि में जल रहा है, इस अग्नि से कोई बच नहीं सकता। अगर उसको बचना है तो उसको श्री सीताराम नाम के मेघ को अपने ऊपर धारण कर लेना चाहिए, तब वो छाया में आ जाएगा। तो सीताराम नाम का जप करते रहो तो आप ये मोह माया आदि की जो अग्नियाँ हैं, कलिमल की जो अग्नि है, जितनी ही विकारों की अग्नि, इनसे आप बचे रहोगे, यही तात्पर्य है। राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम यात शीघ्रम न संदेहो सत्यम सत्यम बचो मम।
अति आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर श्री राम नाम के जप करने से श्री राम जी की समता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी वाणी को सत्य ही जानना, ऐसा वशिष्ठ भगवान कह रहे हैं। वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हुए हैं, इसलिए वशिष्ठ भगवान को द्वितीय ब्रह्मा कहा जाता है। वशिष्ठ भगवान की उत्पत्ति हमारी तरह मायिक उत्पत्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि अति आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर श्री राम नाम के जप करने से श्री राम जी की ही समता प्राप्त होती है। अर्थात आप भगवान बन जाते हैं, भगवान नहीं बन जाते आप, पर भक्त और भगवान की समता होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, ये 4 नाम हैं केवल। भक्त भी भगवान के बराबर है, भगवान तो स्वयं भगवान ही, भक्ति भी भगवान ही है और गुरु भी भगवान ही है। ये चारों भगवान ही है, एक ही तत्व है। चतुर नाम, इनके नाम 4 हैं, बपु एक, तत्व एक ही है। इस प्रकार तो आप ज़्यादा बड़े भक्त बन जाएंगे तो ये माना जा सकता है कि आप राम जी की समता आपने कर ली, क्योंकि तत्वतः आप एक ही हो गए। तत्रैव श्री नारद वाक्यम अम्बरीशम प्रति। वहीं पर अम्बरीश जी से, पूज्यपाद अम्बरीश जी महाराज से भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि सकृदुच्चार ये द्यस्तु राम नाम परात् परम शुद्धांतः करुणो भूत्वा निर्वाण मधिगच्छति। श्री राम नाम को परात्पर तत्व समझकर जो एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है वह शुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम मोक्ष को प्राप्त करता है। कीर्तयन श्रद्धया युक्तो राम नामा किलेष्टदम परमानंद मापनोति हित्वा संसार बंधनम। श्रद्धा से युक्त होकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री राम नाम का जो संकीर्तन करता है वह संसार के बंधन का त्याग करके परमानंद को प्राप्त करता है। अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनो अपि परंतप ज्ञान वैराग्य रहता ब्रह्मचर्यादिवर्जिता सर्वोपाय विनिर्मुक्ता नाम मात्र जल्पका जानकी वल्लभस्यापि धाम निगच्छन्ति सादरम। हे परंतप, हे अम्बरीश जी महाराज, जिनकी श्री राम नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, जो भोगी हैं, ज्ञान वैराग्य से रहित हैं, ब्रह्मचर्य आदि से भी शून्य हैं और भगवत प्राप्ति के समस्त उपाय से जो शून्य हैं। सुन लो, नारद जी कह रहे हैं कि हे परंतप, जिनकी श्री राम नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है। मैं जैसे आप अगर सिर्फ श्री सीताराम 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 सीताराम, इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं, कोई दूसरे साधन के आश्रय आपने नहीं लिया है, भोगी भी हैं आप, ज्ञान वैराग्य से रहित हैं, वह ब्रह्मचर्य आदि से भी शून्य हैं और भगवत प्राप्ति के समस्त उपाय से जो शून्य हैं, ऐसे लोगों को भी घबराना नहीं चाहिए। अगर वो श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं वे लोग निश्चित ही आदर पूर्वक श्री जानकी जीवन के परात्पर धाम साकेत लोक में जाएंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य से शून्य हैं, ज्ञान वैराग्य से शून्य हैं, नियम धर्म कर्म आदि से शून्य हैं, परंतु आप श्री सीताराम नाम के आश्रय में हैं, आप पूरे दिन निरंतर सीताराम नाम का जप करते रहते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य आपका नहीं टिक रहा, बहुत आवश्यक है ब्रह्मचर्य रखना, शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। सेवा अपराध माना जाता है अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं तो। परंतु मान लो आपके मोह बस, कुसंगति बस, पुराने मलिन प्रारब्ध के वशीभूत होकर के आपने ऐसे कोई अपराध कर रखे हैं, तो भी आपको घबराने की चिंता नहीं है। आप अब से अब लो नसानी अब ना नसई हो, ऐसा प्रण लेकर के अब सीताराम नाम के जप में लग जाइए कि अब तक जो अपराध हुए वो अब मुझसे नहीं होंगे और अब मैं सीताराम नाम के जप में लग गया हूँ। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पक्का है ये कि आप निश्चित ही सूर्यमंडल का भेदन करके साकेत धाम में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसा नारद भगवान श्री अम्बरीश जी महाराज से कह रहे हैं। दुर्लभम योगी नाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम सुखपूर्वम लभे तत्व नाम संराधनात् प्रिय। हे पार्वती, शिव जी कह रहे हैं योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से युक्त योगी जन्म भर जो अभ्यास करते हैं, योग के जो 8 अंग हैं, नियम नियम संयम आसन आदि समाधि तक जो भी 8 अंग हैं योग के, उन 8 अंगों को करते करते जो भी योगी जन्म भर जो अभ्यास करते हैं, ऐसे योगियों को भी जो दुर्लभ है नित्य साकेत धाम जिसका नाम है, ऐसे दिव्य धाम को श्री राम नाम की आराधना करके सीताराम 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 ऐसा जाप करके भक्त सुखपूर्वक प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो योगियों को भी अति दुर्लभ है, 8 योग अष्टांग योग का जो निर्वहन करते हैं, पूरे जीवन उनको जो प्राप्त नहीं होता, वो श्री सीताराम नाम के जापक को प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, ऐसा शिव भगवान कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो वहीं पर अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं,
कहाँ पर बताता हूँ, पद्म पुराण में। पद्म पुराण में श्री अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदात्रणाम सर्व काम फलप्रद सर्व सिद्धि करानंत नमस्तुभ्यम जनार्दन। हे जनार्दन, हे भुक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वालों की सभी कामनाओं के अनुसार फल प्रदान करने वाले, हे समस्त सिद्धियों को सुलभ करने वाले, हे अनंत आपको नमस्कार है। भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हुए अर्जुन पूछते हैं कृष्ण जी से, यम कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवायांति सद्गतिम ममो परिकृपाम कृत्वा तत्वम ब्रूहि सुखालयम। हे श्री जगन्नाथ, मनुष्य जिसको करके सद्गति को प्राप्त करते हैं, हे श्री जगन्नाथ, मनुष्य ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको करके सद्गति को प्राप्त करते हैं, उस सुखालय को मेरे ऊपर कृपा करके कहिए। श्री कृष्णोवाच, कृष्ण भगवान पद्म पुराण में अर्जुन से कहते हैं, यदि पृच्छसे कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे कौन्तेय, अगर पूछते हो तो सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, शपथ पूर्वक 2 बार सत्य, 1 बार भी सत्य अगर लिख दिया जाए शास्त्रों तो उसको शपथ मान लिया जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, 2 बार सत्य शपथ पूर्वक कह रहा हूँ। लोकानांतु हितार्थाय यह लोके परत्र च, इस लोक में भी हित करेगा, तुम्हारा हितकारी हो, और परलोक में भी जो हितकारी हो, ऐसा साधन मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंती नंदन, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठो, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रम सर्वकाम फलप्रदम। सदा पुण्यपद श्री राम नाम का जो नित्य पाठ करता है, वह यदि अपुत्र है तो वह समस्त कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करने वाले पुत्र को प्राप्त कर लेता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान राम नाम के फल का निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलानि ग्रहे तस्य सर्व सौख्यानि भारत अहोरात्रम चयेन उक्तम रामेत्यक्षरद्वयम्। कृष्ण भगवान पद्म पुराण में अर्जुन से कहते हैं, जो दिन रात राम राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण करता है, हे भरतवंशी अर्जुन, उसके घर में समस्त सुख और मंगल सदा निवास करते हैं। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकम पीतम रामेत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जिसने राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण किया, उसने श्री गंगा, श्री सरस्वती, नर्मदा, यमुना, सिंधु, पुष्कर और केदार में जल पीने का जो पुण्य है वह प्राप्त कर लिया। अतिथे पोषणश्चैव सर्वतीर्थावगाहनम सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्री राम नाम के प्रभाव से मनुष्य अतिथि सेवा और समस्त तीर्थों के आवगाहन जन्य पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। अतिथि सेवा बहुत बड़ा पुण्य है, अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया। और समस्त तीर्थों ब्रह्मांड में 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन आता है, तो जो भी 68 करोड़ ब्रह्मांड के तीर्थ हैं उनका सबका अवगाहन करने का जो पुण्य है, समस्त मनुष्यों की अतिथियों की सेवा करने का जो पुण्य है, वह श्री राम नाम के प्रभाव से आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आपको अलग से यह सब करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे कार्तिक्याम स्वामी दर्शने कृपा पात्रेण वै लब्धम येनोक्तम अक्षरद्वयम्। जिसने राम, हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण किया, श्री राम नाम के उस कृपा पात्र को सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का तथा कार्तिक मास में श्री स्वामी कार्तिकेय के दर्शन का पुण्य सहज में प्राप्त हो जाता है। उसको अलग से कहीं सूर्य पर्व में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने नहीं जाना, उसको स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने नहीं जाना। वह बस बैठ करके राम इतना बोलेगा, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और स्वामी कार्तिकेय के दर्शन का पुण्य उसको कार्तिक मास में जो प्राप्त होता है वह उस नाम जपक को एकमात्र राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पद्म पुराण में। न गंगा न गया काशी नर्मदा चैव पुष्करम सदृशम राम नाम्नस्तु न भवन्ति कदाचन। गंगा, गया, काशी, नर्मदा, पुष्कर आदि अनंत पतित पावन जितने भी तीर्थ हैं, हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि गंगा, गया, काशी, नर्मदा और पुष्कर आदि जितने पतित पावन तीर्थ हैं, अंतःकरण की शुद्धि हेतु श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। अर्थात श्री राम नाम के जप से जितनी सहजता से अंतःकरण पवित्र होता है, अनंत तीर्थों के अवगाहन से नहीं होता उतना।
तीर्थों के अर्थात गंगा जी आदि के जल का कुछ दिन तक निरंतर सेवन करने से जो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है वह श्री राम नाम की जप से तत्काल प्राप्त हो जाती है। येन दत्तम हुतम तप्तम सदा विष्णु समर्चितः जिव्याग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्। श्री कृष्ण भगवान पद्म पुराण में अर्जुन से कह रहे हैं, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में राम यह 2 अक्षर विराजमान हैं, उसने हर प्रकार के दान, हवन और तप का अनुष्ठान कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए भगवान विष्णु की अर्चना कर ली। ये सब पुण्य उसको प्राप्त हो जाते हैं, उसको अलग से यह साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। पुनः भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से पद्म पुराण में ही, माघ स्नानम कृतम तेन गयायाम पिंडपातनम सर्वकृत्यम कृतम तेन ये नोक्तम राम नामकम। हे अर्जुन, जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया उसने तीर्थराज श्री प्रयाग में माघ स्नान का, श्री गया जी में पिंडदान का तथा वेद पुराण और संहिता में विहित समस्त शुभ कृत्यों के अनुष्ठान का फल सहज में प्राप्त कर लिया। प्रायश्चित्तम कृतम तेन महापातकनाशनम तपस्तप्तम च येनोक्तम रामेत्यक्षरद्वयम्। जिसने, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने महापातकनाशक प्रायश्चित को कर लिया और सभी प्रकार के तप का अनुष्ठान कर लिया, उसको अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं है। पुनः कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, चत्वारः पठिता वेदाः सर्वे यज्ञाश्च याजिताः त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने समस्त शाखा, अंग और उपांग के सहित 4 वेदों का पाठ कर लिया और विधि सहित समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया तथा तीनों लोकों के जीवों को दुख जाल से छुड़ा दिया। इतना समस्त पुण्य आपको केवल एक बार राम सीता राम इतना कहने से मिल जाएगा, क्योंकि राम का 1000 गुना पुण्य सीताराम कहने से मिल जाता है, इसलिए इसका भी 1000 गुना पुण्य आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। भूतले सर्वतीर्थानि आसमुद्र सरांसि च सेवितानि च येनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ब्रह्मांड के सब तीर्थों, समुद्र पर्यंत समस्त सरोवरों में स्नान, दान और सेवन कर लिया। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ने कहा, यदा म्लेच्छमयी पृथ्वी भविष्यति कलो युगे। हे भगवान, कलयुग में पूरी पृथ्वी म्लेच्छमयी हो जाएगी। किम करिष्यति लोको एवं पतितो रौरवाले। पूरी पृथ्वी रौरव नरक की भांति हो जाएगी। तब इस लोक में पतित मनुष्य पतिता से बचने के लिए क्या करे, कैसे उसका उद्धार हो, परम पद को कैसे प्राप्त करे। तो पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न संदेहस्त्वया कार्यो न वक्तव्यम पुनः पुनः। श्री राम नाम के विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए हे अर्जुन, और ना ही बार बार कहना चाहिए। पापी भवति धर्मात्मा राम नाम प्रभावतः। चाहे जैसा भी पापी हो, चाहे कलयुग में हो चाहे किसी भी युग में हो, वह राम नाम के प्रभाव से धर्मात्मा हो जाता है। न म्लेच्छ स्पर्शनात्तस्य पापम भवति देहिनः तस्मात् प्रमुच्यते जंतुर्यस्मरेद् राम मध्वक्षरम। जो राम इन 2 अक्षरों का स्मरण करेगा उनको म्लेच्छों के स्पर्श से पाप नहीं लगेगा, क्योंकि श्री राम नाम के प्रभाव से म्लेच्छों के स्पर्श संबंधी पाप से वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। म्लेच्छ कौन? एकमात्र म्लेच्छ है सृष्टि में तो भगवान श्री राम को अपना प्रभु नहीं मानता, वह म्लेच्छ है। चाहे जितना बड़ा तपस्वी सिद्ध जो भी कोई भी हो, अगर वो राम जी में भगवान श्री सीताराम में उसकी निष्ठा नहीं, सीताराम नाम में उसकी निष्ठा नहीं, उसको स्पर्श करना नहीं चाहिए। रामस्तवम धीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः कुलायुतम समुद्धृत्य रामलोके महीयते। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राम जी के स्तोत्रों का पाठ करते हैं वे मनुष्य अपने कुल की 10,000 पीढ़ी का उद्धार करके श्री सीताराम जी के दिव्य लोक साकेत में पूजित होते हैं। अर्थात आप सबको श्रद्धा भर भक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी के स्तोत्रों आदि, मतलब श्री राम सहस्रनाम स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए श्री सीताराम का जप करना चाहिए। इससे आप स्वतः ही नहीं, आपकी 10,000 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। आप जितने भी लोगों के घर में पितृदोष, प्रेत दोष, जो भी पितृदोष खासकर है, वह लोग श्री सीताराम नाम का जप, श्री सीताराम नाम का कोई भी स्तोत्र, राम सहस्रनाम स्तोत्र या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, निश्चित ही उनके घर से पितृदोष की
मुक्ति हो जाएगी और उनके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है पद्म पुराण में अर्जुन से। राम नामामृतम स्तोत्रम सायं प्रातः पठेन्नरः गोघ्नः स्त्री बालघाती च सर्व पापैः प्रमुच्यते। अगर किसी पूर्व जन्म में, किसी पूर्व समय में श्री राम नाम आपसे गोघ्न गोहत्या हो गई है, स्त्री या बाल हत्या हो गई है, इस प्रकार की जो भी पाप किसी पूर्व जन्मों में या किसी पूर्व समय में गलती से हो गए हैं और अब आप सुधरना चाहते हैं, भगवान की शरण माना चाहते हैं, तो भगवान राम के नाम से संयुक्त अमृतमय स्तोत्रों का जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रातःकाल और सायंकाल पाठ करता है, वह गोहत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या जन्म समेत समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री सीताराम। अतः ये सारी महिमा सुनकर आप सब भक्तजन श्री सीताराम नाम के जप में लग जाइए। ये ग्रंथ काफ़ी बड़ा है, इसको मैं निरंतर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। श्री सीताराम नाम की महिमा के समक्ष किसी दूसरे साधन की, किसी दूसरे नाम की, किसी भी दूसरे दान तप व्रत त्याग आदि की कोई महिमा श्री सीताराम नाम के समक्ष नहीं खड़ी हो सकती, नहीं तुलित हो सकती। अतः आप सब श्री सीताराम नाम चरण अनुरागी जन कृपा करके श्री सीताराम नाम के जप में लगे रहें। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्रयासपूर्वक कृपा करके श्री सीताराम का कम से कम 100 बार जप जरूर करें। और अगर आप आज से नियम लेना चाहते हैं तो कृपा करके नियम पूर्वक डेली कम से कम 11,000 सीताराम नाम के जप से प्रयास करें। 11,000 नाम में आपको लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। इतना आप डेली प्रयासपूर्वक करते रहें। शुद्धता अशुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किस अवस्था में हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस अवस्था में जैसे हैं वहीं से सीताराम 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 इस तरह से प्रयासपूर्वक 11,000 नाम का डेली प्रयत्नपूर्वक नियम लें और डेली ऐसा करने का प्रयास करें। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, आपको सीताराम नाम की अनन्य महिमा जो अनेकों पुराणों, उपपुराणों, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि में अनेक देवी देवताओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, संतों ने गाई है, उस सब का आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। सीताराम। जय श्री सीताराम। जय गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।